बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने कैरियर काउंसलिंग के मुतालिक कुछ बातें आपसे की थी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों ने मेरी बातों को बहुत पसंद किया और कमेंट्स जो आ रहे थे जिसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के बारे में मेरे से पूछा है। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ के बारे में जो उनको प्रॉब्लम है कि वो कौन सा कैरियर अपने बच्चों के लिए चूज़ करें, मैं उसका जवाब दूं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि एक वीडियो में सबके जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जेड के एक पेरेंट हैं जिन्होंने अपना नाम जेड के शो किया हुआ है और उनके जो बच्चे हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये याद रखिएगा कि हर महीने में पैदा होने वाला बच्चा दूसरे महीने में पैदा होने वाले बच्चे से डिफरेंट होता है और हर डेट को पैदा होने वाला बच्चा दूसरी डेट को पैदा होने वाले बच्चे से डिफरेंट होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि मेरी 3 बेटियां डिफरेंट मंथ्स में पैदा हुई हैं, एक ही घर में रही हैं, एक ही माहौल में और एक ही जैसी खुराक हमने उनको दी है, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो टोटल डिफरेंट है। उन्होंने अपने लिए कैरियर भी वो टोटल डिफरेंट कैरियर्स में वो गई हैं। उनका खाना पीना भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, पसंद नापसंद हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च की है, गो कि मेरे पास इसकी कोई डिग्री नहीं है कि मैं आपसे कहूँ। किसी पेरेंट ने ये भी एक एतराज़ किया है कमेंट्स में कि आप वाज़ह करें कि आपके पास क्या डिग्री है और क्या सबूत है कि आप इस बारे में जानती हैं। मेरे पास कोई डिग्री और कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सबूत बस यही है कि मुझे 33 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए और मैंने नर्सरी से लेके और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तक को पढ़ाया है और मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी चूँकि इसी बारे में था और मैं डेट ऑफ बर्थ को बहुत ज़्यादा सर्च करती थी, तो मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है और जब मैंने ये सारी कैलकुलेशंस मैंने इकट्ठी की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होता है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हर तारीख जो है वो दूसरी तारीख से डिफरेंट होती है और हर डेट को पैदा होने वाला बच्चा दूसरी डेट पे पैदा होने वाले बच्चे से डिफरेंट होता है। मैं स्टार्ट करी हूँ। मैं तमाम पेरेंट्स के नाम यहाँ पे नहीं लूँगी और मेरे लिए मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को मैं रिप्लाई कर दूँ। जो पेरेंट्स रह जाएंगे, ये मेरी कैरियर काउंसलिंग की वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 जिसको आप कहेंगे। इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हैं जिसमें बाकी पेरेंट्स के मैं जवाबात दूंगी। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जेड के से पहले के जो पेरेंट्स हैं उनका मैं रिप्लाई कर रही हूँ और जेड के बाद के जो पेरेंट्स हैं उनका मैं रिप्लाई अगली वीडियो में करूँगी। तो सबसे पहले जो है 11 दिसंबर को पैदा होने वाले इनके बच्चे हैं जिनके बारे में वो पूछ रहे हैं। एक 11 दिसंबर है, एक 13 दिसंबर है और एक 6 दिसंबर है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिसंबर के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं और 18 दिसंबर से पहले के जो बच्चे पैदा होते हैं और जिनका यूजुअली स्टार सजिटेरियस होता है, मैं ये बताऊं कि ये बच्चे बहुत विटी होते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं और इनका मिजाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इमरान खान साहब की तरह का होता है। तो मैं पहले बयान करती हूँ कि 11 दिसंबर को जो बच्चा पैदा हुआ है आपका, उसका जो रुझान है वो बहुत पुरजोश मुखलिस है और एक बेहतर जगह बनाने की सलाहियत रखता है और हर मैदान में कामयाब होने की सलाहियत रखता है। जो ठान लेगा वो करके रहेगा। और ऐसे बच्चे जो 11 दिसंबर को पैदा होते हैं उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ होता है। जो बच्चा 13 दिसंबर को पैदा होता है वो बड़ा टेक्निकल होता है, टेक्नोलॉजी की तरफ उसका जो है रुझान बहुत ज़्यादा होता है। डिफरेंट किस्म के बिजनेस में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की सलाहियत रखता है। इसी तरह 6 दिसंबर को पैदा होने वाला बच्चा जो है अक्सर अपनी सालसी की सलाहियत को जवानी तक लेकर जाते हैं। बहुत ज़्यादा 6 दिसंबर को पैदा होने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद होते हैं। वो हर चीज़ में जो है ना अपने लिए भी इंसाफ चाहते हैं और दूसरों के लिए भी इंसाफ चाहते हैं। वो वकील बनना पसंद करते हैं, जज बनना पसंद करते हैं और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो है ना इस तरफ वो जाने का रुझान रखते हैं। इसके बाद मैं आती हूँ दिसंबर की 14 दिसंबर को पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। उनको ड्रामा करने का बहुत शौक़ होता है, फिल्म लाइन में जाने का शौक़ होता है,
थिएटर में काम करने का उनको बहुत शौक होता है, वो हर चीज़ को ड्रामेटाइज़ भी करते हैं, आम ज़िंदगी में भी वो हर चीज़ को ड्रामेटाइज़ करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बात-बात में उनके आंसू भी आ जाते हैं और खुल के हँसते हैं। वो अपने इन जज़्बात का इज़हार करना जो है वो पसंद करते हैं और शोबिज़ में जाना जो है ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आ जाएँ 20 दिसंबर को पैदा होने वाले अफ़राद या बच्चे अपना कैरियर खुद मुंतखब करना पसंद करते हैं और इनमें तजस्सुस बहुत ज़्यादा होता है और रूहानी बसीरत को इस्तेमाल करने का मौका इनको पेरेंट्स को देना चाहिए। ये बहुत किफ़ायतशार होते हैं और आम आमदनी में भी अच्छा गुज़ारा कर लेते हैं। आई मीन कि इनको ये नहीं शौक़ होता कि मैं दौलत कमाता जाऊँ। अगर इनके पास महदूद आमदनी भी है ना, तो वो इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं और इनके अंदर जो 20 दिसंबर को जो पैदा होते हैं, इनके अंदर जो है ये आदत होती है कि हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, हर चीज़ का मुशाहिदा करते हैं और इनको बात जल्दी समझ में आ जाती है। गो कि ये बहुत ज़्यादा ब्लंट नहीं होते, लेकिन ये बात को समझते बहुत जल्दी हैं और अक़ल से चलते हैं, ये दिल से नहीं चलते हैं। और ऐसे जो बच्चे जो 20 दिसंबर को पैदा होते हैं, वो टीचिंग में भी बहुत अच्छे चले जाते हैं, बिज़नेस भी ये कर सकते हैं, डिफ़रेंट जहाँ पर भी ये काम करना चाहें वहाँ पर ये आराम से काम कर लेते हैं और सुकून से काम करते हैं, हपड़-दपड़ में काम नहीं करते हैं। अब आते हैं 27 अगस्त। अब अगस्त और वर्गो ये ऊपर नीचे के स्टार्स हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगस्त और सितंबर में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनकी थोड़ी-थोड़ी सी ना ख़ुसूसियात आपस में मिलती हैं। लेकिन इसके ऊपर मेरा जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी फैमिली में लियोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और वर्गोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अगस्त में पैदा होने वाले 5-6 बच्चे हैं और सितंबर में पैदा होने वाले भी 5-6 बच्चे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो 27 अगस्त को जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर ना अल्फाज का ज़ख़ीरा होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, आउटस्पोकन होते हैं, लिखने में उनको महारत होती है और अपने अंदर के जो उनके अंदर होता है उसको बयान वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो जो है उनके अंदर इंतज़ामी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होते हैं, एडिटर बहुत अच्छे होते हैं, वो जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहें वो जा सकते हैं। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 27 अगस्त को पैदा होते हैं, वो टीवी पे भी चले जाते हैं, शोबिज़ में भी चले जाते हैं, वो अच्छे मुंसिफ़ भी होते हैं, इंसाफ़ करना पसंद करते हैं, वो पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा वो अगर टीचिंग की फ़ील्ड में जाते हैं तो वो टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ऑडिटर बहुत अच्छे होते हैं। अब आ जाते हैं 30 अगस्त यानी 30 अगस्त को पैदा होने वाले जो बच्चे हैं ना, वो उनका विज़न बहुत ब्रॉड होता है, वो बहुत वसीह तरीके से सोचते हैं। उनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है, दुनिया को फ़तह करने का, अपनी ज़ात को मनवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। ऐसे लोग जो 30 अगस्त को पैदा होते हैं, वो बिज़नेस बहुत अच्छा रन करते हैं, क्योंकि उनको फ़ैमिली को भी चलाना होता है, वो दोस्त अहबाब को भी खिला के बहुत खुश होते हैं, अपने बहन-भाइयों को पाल के उनकी ज़रूरियात पूरी करके बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, वो कामयाब हो जाते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, ये प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये स्पोर्ट्स में जाएँ तो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन इनके ऊपर आप अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। आप ये नहीं इनको ऑर्डर नहीं कर सकते कि ज़रूर ये करना है, ज़रूर ये बनो। उनको खुद डिसाइड करने दें। अगर आपने उनको कहा है ना कि डॉक्टर बने और वो नहीं बनना चाहते, लेकिन टाइम के साथ वो आपकी बात मान लेंगे, डॉक्टर बन जाएँगे। लेकिन जहाँ-जहाँ भी वो नाकाम होंगे ना, वो फ़ौरन आपको ब्लेम करेंगे। आपको कहा था ना मुझे इंजीनियर बनने दें, कहा था ना मुझे ड्रामा में जाने दें, आपने नहीं जाने दिया, नहीं हो रही मेरे से जॉब, तो वो फिर दिल से काम नहीं करते। अब आ जाएँ कि 3 जून को पैदा होने वाले बच्चे कैसे होते हैं। 3 जून को पैदा होने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस होते हैं, ठीक है? वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं और रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे इंसाफ पसंद होते हैं, बहुत बारीकी से काम करते हैं, छोटा-सा पॉइंट जो आपको नहीं नज़र आ रहा होता, वो उसको भी पकड़ लेते हैं। ऐसे बच्चे आर्मी या पुलिस में जाना जो है, वो पसंद करते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ 23 अगस्त को पैदा होने वाले अफ़राद मिल-जुल के काम करना पसंद करते हैं, टीम वर्क उनको पसंद होता है और वो किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ,
وہ فالوورز بھی بہت اچھے ہیں اور وہ لیڈر بھی بہت اچھے ہیں. وہ اگر انہوں نے کسی کو کچھ گائیڈ کرنا ہے تو گائیڈ بھی بہت اچھا کریں گے, اور اگر انہوں نے کسی کو آرڈر کرنا ہے تو وہ آرڈر بھی بہت تمیز سے کریں گے. وہ یہ نہیں کہ آپ کی انسلٹ کر دیں گے, وہ بڑے آرام سے تمیز سے آپ کو بیان کریں گے. اور ایسے لوگ جو ہے وہ اسپیچ بہت اچھی کرتے ہیں. ایسے لوگ جو 23rd کو پیدا ہوتے ہیں وہ پولیٹیشین بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ منسٹرز بن سکتے ہیں, وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, اور وہ ٹیچنگ لائن میں بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں. تو ایسے بچے جو ہیں وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں. اس کے بعد 17 جون کو پیدا ہونے والے بچے, آپ یاد رکھیے گا کہ جون میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر ایک یہ حص ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں تو فیورٹزم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, تو اس چیز کو بہت نوٹ کرتے ہیں, بہت حساس ہوتے ہیں. اور ان کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہوتی کہ پیرنٹس ہیں تو وہ بچوں کے بڑے بھائی کو زیادہ اچھا جانے یا کسی بہن کو زیادہ اچھا جانے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے اہمیت دی جائے اور سب کے ساتھ بیلنس کیا جائے. تو اس چیز کو وہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اور دل پہ لے لیتے ہیں. لیکن ایسے لوگ ڈاکٹر, سرجن, ڈینٹل سرجن اور نیوٹریشن اور جو غذائی ماہر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بنتے ہیں, کیریئر میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں. یہ نہیں, ان کی طبیعت میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی چلو یہ تھوڑا سا کام کر دی, چلو چھوڑو اب یہ کر لوں, اب چلو چھوڑو یہ کر لوں. ایسا نہیں ہوتا. یہ لوگ لگ کے کام کرتے ہیں, ایک کام جو شروع کرتے ہیں نا اس کو آخر تک کرتے ہیں. ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, مطلب یہ اندر سے کمیٹڈ ہوتے ہیں. یہ اچھے اکاؤنٹنٹ, بینکر اور بروکر اور وکیل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اور جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کو یہ ایسے نہیں کرتے کہ بس آج یہ کر لی تو بس ٹھیک ہے ختم نہیں, اس کو لگ کر کریں گے اور کیریئر کے آخر تک جاتے ہیں. ذہین بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ کی غلطیوں کو بڑی جلدی پکڑ لیتے ہیں. کسی بھی انسان کی کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ تمام عمر جاری رہتی ہے. اب میں اگر ٹیچر ہوں اور میں پرنسپل بھی رہی ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں یہیں پہ رک جاؤں گی. ہو سکتا ہے میں ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ اور کر لوں, ہو سکتا ہے میں بزنس کر لوں, ہو سکتا ہے میں اپنی اکیڈمی کھول لوں, ہو سکتا ہے میں ٹیچنگ لائن میں کسی اور کالج یا یونیورسٹی کو جوائن کر لوں. تو کیریئر جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ یہ تمام عمر جاری رہتی ہے. لیکن اپنے بچوں کی کیریئر کا جو فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق کرنا ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض بچے چھوٹے وقت میں ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہے ہوں کہ یہ تو کچھ نہیں کرے گا, یہ تو ہل کے پانی بھی نہیں پی رہا, لیکن ٹائم کے ساتھ جب وہ بڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آبزرور بہت اچھے ہیں. انہوں نے کچھ حصہ زندگی کا آبزرو کر لیا ہے, اب وہ پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں گے اور جو آپ سوچ رہے تھے وہ بالکل اس سے مختلف نکلیں گے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے کیریئر کا فیصلہ کریں سب سے پہلے ڈیٹ آف برتھ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. دوسرا آپ کو منتھ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کس منتھ میں پیدا ہوا ہے. ہر منتھ کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں. اس کے بعد بچے کو آپ آبزرو کریں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے, چھوٹی ایج سے اس کا رجحان کس طرف ہے. اور وہ کیا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ بچپن سے ہی جو گاڑیوں کے ساتھ بہت کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ گاڑیاں توڑتے ہیں پھر جوڑتے ہیں, پھر ان کے پرزے وہ جوڑتے ہیں, اندر سے ان کو کھول کھول کے دیکھتے ہیں. ایکچولی وہ ٹیکنیکل مائنڈیڈ ہوتے ہیں, انہوں نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہوتا ہے. کچھ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی نا بیٹھے بیٹھے آپ دیکھا کریں ایسے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, ایسے گیئر لگائیں گے, ایسے گھمائیں گے. ایکچولی ان کو گاڑیوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, یا تو وہ انجینئرنگ کی طرف جاتے ہیں یا وہ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں. تو یہ آبزرویشن پیرنٹس کی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ چھوٹے وقتوں میں اپنے بچوں کو جو ہے آبزرو کریں کہ ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. لیکن میں پھر آپ سے کہوں گی کہ بچے جب میٹرک اور ایف ایس سی میں جاتے ہیں تو ان کو اپنی لائن جو ہے نا خود سلیکٹ کرنے دیں, آپ مت فیصلہ کریں. آج کل کے بچے وہ ہمارے جیسے بچے نہیں ہیں کہ ہم پیرنٹس پیدا ہوتے ساتھ کہتے تھے ڈاکٹر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, ہمارے بھی مائنڈ میں بن جاتا تھا ڈاکٹر بننا ہے, اور جب نہیں بن سکتے تھے تو ہم لائف سے ہی فیڈ اپ ہو جاتے تھے, یار میں تو کچھ بن ہی نہیں سکا, میں تو پیرنٹس. ایسا مت کریں, آپ بچوں کو فورس نہ کریں. آج کل کے بچے بہت ٹیکنیکل ہیں, آج کل کے بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں, ان کا ویژن بہت براڈ ہے, وہ اپنے فرینڈ سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو وہ کچھ پتا ہے جو اس ایج میں آ کر ہمیں نہیں پتا. مطلب مجھے کوئی بھی پرابلم ہو, میری جو فرسٹ ایئر والی بچی ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, وہ مجھے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ماما نہیں اس کو ایسے نہیں, اس کو ایسے کر لے, یہ فیلڈ ایسے ہے, یہ سبجیکٹ ایسے ہے, اس کے ٹیچرز ایسے ہیں. جو فاسٹ میں میری بچی پڑھ رہی ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے, وہ کمپیوٹر میں بہت تیز ہے, وہ میری ساری ویڈیوز بھی بنائے گی. حالانکہ اس نے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوئی ہے لیکن اس کا شوق تھا نا,
बचपन से उसके अंदर ये जरासीम पल रहे थे। तो उसने खुद ब खुद ही मुझे इस लाइन की तरफ लगाया, मेरी वीडियोज़ बनाई, उनको एडिट किया, उनको लगाया। इस काम में मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना उसने सपोर्ट किया। जो मेरी बच्ची कहती थी कि खुदा के लिए मैंने डॉक्टर नहीं बनना, ना ही इंजीनियर, तो मुझे कुछ भी मत कहिएगा। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कंप्यूटर पढ़ रही है, अपनी मर्ज़ी से वो सारे काम कर रही है, और वो ये नहीं है कि कंप्यूटर की फ़ील्ड में आगे जाएगी, उसको बिज़नेस करने का शौक है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या बिज़नेस करती है। जो सबसे बड़ी वाली बेटी है वो शुरू से पढ़ाकू थी। वो बहुत, उसका विज़न ब्रॉड नहीं था, वो खुल के बात नहीं करती थी, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो पढ़ रही है, वो एमएस कर रही है, उसकी अपनी दिलचस्पी है। लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि कभी किसी बच्चे को कंपैरिज़न मत करें कि देखो तुम्हारी बाजी ने तो ये किया, तुम तो ये भी नहीं कर रहे। और अपने किसी बेटे को ये मत कहें कि बड़ा भाई तो ये बन गया और तुम ऐसे हो, ना बड़े भाई को ये कहें कि छोटा भाई देखो फर्स्ट आ रहा है और आपकी क्या ये सेकंड डिव आ गई है। मत कहें ऐसा। मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जो बच्चे कंटिन्यूसली फर्स्ट आ रहे होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा-सा प्राउडनेस भी आ जाती है। वो लाइफ़ में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। वो लाइफ़ में ना पेरेंट्स के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ना बहन-भाइयों के साथ, और जब शादी हो जाती है तो अपनी बीवी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनको नंबर 1 रहने की फिर बीमारी हो जाती है और एक प्राउडनेस उनके अंदर ग्रो कर रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप करियर में मेहनत ना करें या फर्स्ट ना आएँ। कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड, थर्ड और जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं ना, वो भी माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त वाले बनते हैं और वो लाइफ़ में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उनको अब ज़्यादा अहमियत है। मेरी बड़ी 2 बेटियाँ बहुत ज़्यादा लायक है। जो तीसरे नंबर वाली बेटी है, आप यकीन करें कि वो इतनी लायक नहीं है। उसने आर्ट्स पढ़ी है, लेकिन घर का सारा काम वो करती है। उसको हर टाइमिंग्स पता होते हैं कि इस टाइम पे फादर को ये मेडिसिन देनी है, मदर को ये मेडिसिन देनी है, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो सारा कुछ नोट करती है। उसने अपनी भी लाइफ़ कंफर्टेबल बनाई हुई है और हमारी भी लाइफ़ कंफर्टेबल बनाई हुई है। आज तक उसने किसी काम से ना नहीं की। जो काम मेरी बड़ी बेटियाँ नहीं कर रही होती, वो मेरी सबसे छोटी बेटी कर रही होती है। इसकी वजह ये है कि हमने उसको फ़ोर्स ही नहीं किया कि भई बड़ी तो ये कर रही है तो तुम ये करिए। उसने कहा मामा मेरी सेहत नहीं इजाज़त देती कि मैं साइंस पढूँ और मुझे केमिस्ट्री, फिज़िक्स समझ भी नहीं आती। उसने रखी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, 2 महीने बाद उसने छोड़ दी। उसने कहा मामा मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं इस फ़ील्ड में जाना चाहती हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हूँ। वो 26 दिसंबर की पैदाइश है और इंतहाई धीमे मिज़ाज की है, आहिस्ता बात करती है, बहुत कूल है। तो हमने कहा कि ठीक है, जो आपकी चॉइस है, आप वो चॉइस रखें। आप यकीन करें कि जब वो 8th में थी, जब उसने प्री 9th पढ़ना शुरू की, तो केमिस्ट्री में वो फर्स्ट एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। अब वो अपनी क्लास में फर्स्ट ईयर में हर उसमें फर्स्ट आ रही है, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, अच्छे मार्क्स ले रही है, अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़ रही है और उसने कहा है कि मामा मैं लिटरेचर पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा जी आप लिटरेचर पढ़ें, जो आप बनना चाहते हैं आप बनें। उसका कंप्यूटर भी अच्छा है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, उसकी उर्दू भी अच्छी है और वो अपने घर के सारे काम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही होती है। खुद भी खुश है, हमें भी उससे खुश रखा हुआ है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डेट ऑफ बर्थ को मद्देनज़र रखें, डेट ऑफ और मंथ को मद्देनज़र रखें और बच्चों की चॉइस को मद्देनज़र रखें। खुद भी खुश रहें। कल मेरी पीटीएम थी, पेरेंट्स मेरे पास आ रहे थे, ख़ास तौर पे मदर्स। उफ़! कुछ मदर्स इतनी टेंशन ली हुई थी, प्लीज़ मेरे बच्चे को मारें, आप मार क्यों नहीं रही मेरे बच्चे को मारें, वो ये नहीं पढ़ा, वो ये नहीं करा, वो ये। मैंने उनसे कहा कूल डाउन, पहले अपने आप को कूल करें। पहले आप खुद तो डिसाइड करें कि आप क्या चाह रही हैं। आप अपने बच्चे को, एक बच्चा इतना लाइक है और स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छा, हमारा फुटबॉल का मैच वैसे ज़बरदस्त उसने खेला, लेकिन उनकी मदर की ये ख्वाहिश है कि वो कुछ ना खेले, ना टीवी देखे, ना मोबाइल देखे और हर वक़्त सिर्फ़ पढ़े। ऐसा नहीं होता। आप बच्चों को फ़ोर्स मत करें प्लीज़। मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चे जो खाना चाहते हैं उनको खाने दें, जो खेलना चाहते हैं उनको खेलने दें, उनको खुश रहने दें। देखें, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि एक माँ का जवान बेटा सोते-सोते उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब जब ऐसी कंडीशन अल्लाह ना करे किसी पे आए तो माँ-बाप सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, हमने इसको ये नहीं था खाने दिया, हमने यहाँ नहीं था जाने दिया, वो ये पढ़ना चाह रहा था हमने नहीं था पढ़ने दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पेरेंट्स की ज़िंदगी फिर तबाह कर देती हैं। आप उस टेंशन में जाने से अपने आप को बचा लें, खुद भी खुश रहें और बच्चों को भी खुश रहने दें। बहुत-बहुत शुक्रिया और बाकी के जो पेरेंट्स हैं उनका मैं अगली वीडियो में मैं बयान करूँगी। जज़ाकल्लाह।